सेल्स यानी फरोख्त, ये लफ्ज़ सुनते ही अक्सर हमारे जहन में एक ऐसे शख्स का खाका उभरता है जो ज़बरदस्ती चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा हो, जो हद से ज़्यादा बोलता हो और जिसका वाहिद मकसद आपकी जेब से पैसे निकलवाना हो। हम में से अक्सर लोग सेल्समैन बनना या कहलाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो एक तल्ख और ताकतवर सच्चाई हमारा इंतज़ार कर रही है। हम सब सेल्समैन हैं। एक मुसन्नफ़ अपनी किताब के ख्याल को पब्लिशर को फ़रोख्त करता है, एक सियासतदान अपने नज़रियात आवाम को फ़रोख्त करता है, एक मुलाज़म इंटरव्यू में अपनी महारतें कंपनी को फ़रोख्त करता है, यहाँ तक कि एक दोस्त भी आपको अपनी पसंद की फ़िल्म देखने पर कायल करने की कोशिश में एक ख्याल फ़रोख्त कर रहा होता है। कामयाब फ़रोख्त का ताल्लुक ज़बरदस्ती या धोखाधड़ी से नहीं, इसका ताल्लुक इंसानी नफ्सियात की गहरी समझ, इत्मीनान की तामीर और ये जानने से है कि लोग हाँ क्यों कहते हैं। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहाँ मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मज़ीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये वीडियो इन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। ये इन लोगों के लिए है जो असर व रसूख इन्फ्लुएंस का फ़न सीखना चाहते हैं, जो इंसानी रवैये के पीछे छुपे मुहर्रिकात को समझना चाहते हैं और जो एक आम बातचीत को एक बामानी और नतीजा खेज तामुल में बदलना चाहते हैं। ये वो 15 नफ्सियाती तकनीकें हैं जो सेल्स के माहिरीन सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं और अब वक्त आ गया है कि आप भी इनमें महारत हासिल करें। नंबर 1, पहला कदम अंदर, द फुट इन द डोर टेक्निक। ये तकनीक एक सादा से नफ्सियाती असूल पर मबनी है। अगर कोई शख्स एक छोटे से हाँ के लिए राज़ी हो जाए तो उसका इम्कान बहुत बढ़ जाता है कि वो बाद में एक बड़ी दरख्वास्त के लिए भी हाँ कह देगा। ये ऐसे काम करता है कि आप एक बहुत छोटी, तकरीबन ना होने के बराबर दरख्वास्त से शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी से ये कहने की बजाय कि हमारा महंगा सॉफ्टवेयर ख़रीदें, आप कहते हैं क्या मैं आपको इस सॉफ्टवेयर का सिर्फ एक फ़ीचर दिखाने के लिए आपके 30 सेकंड ले सकता हूँ। जब वो इस छोटी सी बात पर राज़ी हो जाते हैं तो वो ज़हनी तौर पर आपके साथ जुड़ जाते हैं। इनका दिमाग कहता है मैंने इस शख्स की बात सुनी है, इसका मतलब है कि मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ। इसे तसलसल, कंसिस्टेंसी कहते हैं। इंसान अपने पिछले फैसलों और अमाल के साथ मुताबिकत रखना पसंद करता है। एक छोटी हाँ के बाद नहीं कहना नफ्सियाती तौर पर मुश्किल हो जाता है। ये तकनीक ताल्लुकात बनाने और बड़ी बातचीत का दरवाज़ा खोलने का बेहतरीन तरीका है। नंबर 2, बड़ा इनकार छोटी हाँ, द डोर इन दी फेस टेक्निक। ये पहली तकनीक के बिल्कुल बरक्स काम करती है, लेकिन इतनी ही मौसर है। इसमें आप जानबूझकर एक बहुत बड़ी गैर हकीकी दरख्वास्त से शुरुआत करते हैं जिसके बारे में आपको तकरीबन यकीन होता है कि इसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये ऐसे काम करता है कि आप गाहक से कहते हैं हमारा 10,000 रुपये का प्रीमियम पैकेज खरीदें। जब गाहक सदमे में नहीं कहता है तो आप फौरन पीछे हटते हैं और कहते हैं ओह कोई बात नहीं, शायद फिर आप सिर्फ हमारा 1,500 रुपये का स्टार्टर पैकेज आजमाना पसंद करेंगे। यहाँ 2 असूल काम करते हैं। पहला तजाद, कंट्रास्ट। 10,000 के मुकाबले में 1,500 रुपये बहुत मामूली लगते हैं। दूसरा एहसान, रेसिप्रोसिटी। गाहक को लगता है कि आपने इसके लिए अपनी दरख्वास्त को कम किया है, इस पर एहसान किया है, इसलिए अब इस पर भी इखलाकी दबाव होता है कि वो आपकी छोटी दरख्वास्त कबूल करके बदला चुकाए। नंबर 3, एहसान का बदला, रेसिप्रोसिटी। इंसानी फितरत का एक बुनियादी असूल ये है कि जब कोई हम पर एहसान करता है तो हम लाशौरी तौर पर इसका बदला चुकाने के लिए खुद को मकरूज महसूस करते हैं। यह असूल ऐसे काम करता है कि किसी से कुछ मांगने से पहले इसे कुछ दें। ये मुफ्त नमूना, फ्री सैंपल, एक
मुफ्त ई बुक, एक मालूमाती मशवरा या महज एक छोटी सी रायत भी हो सकती है। जब आप किसी को मुफ्त में कोई कदर वैल्यू फ्राहम करते हैं तो वो आपके साथ कारोबार करने में ज़्यादा आसानी महसूस करता है। ये समाजी कर्ज का एहसास पैदा करता है। ग्राहक को लगता है कि चूंकि आपने इसके लिए कुछ किया है, इसलिए अब इसकी बारी है कि वो आपके लिए कुछ करे, जैसे आपकी प्रोडक्ट खरीदना। ये तकनीक इत्मीनान बनाने का एक ताकतवर तरीका है। नंबर 4, समाजी सबूत, सोशल प्रूफ। इंसान समाजी मखलूक है। हम गैर यकीनी सूरत हाल में हमेशा ये देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। अगर सब कोई काम कर रहे हैं तो वो यकीनन सही होगा। ये ऐसे काम करता है कि अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को ज़्यादा पुरकशिश बनाने के लिए ग्राहकों के जायजे, टेस्टिमोनियल्स, मुस्बत रिव्यूज़, केस स्टडीज़ या ये अदाद-ओ-शुमार दिखाएं कि हज़ारों लोग पहले ही इसे खरीद चुके हैं। रेस्टोरेंट के बाहर लगी कतार ये बताती है कि अंदर का खाना अच्छा है। ये फैसला करने के ज़हनी बोझ को कम करता है। ग्राहक को लगता है कि अगर इतने सारे लोग इससे खुश हैं तो मुझे भी होना चाहिए। ये इनके खतरे, रिस्क के एहसास को कम करता है। नंबर 5, किल्लत का असूल, स्कैरसिटी। जो चीज़ नायाब होती है इसकी कदर बढ़ जाती है। यह असूल इंसानी ख्वाहिशात के मरकज में है। ये ऐसे काम करता है कि अपनी प्रोडक्ट या पेशकश पर फौरी अमल की ज़रूरत पैदा करने के लिए किल्लत पर जोर दें। स्टॉक में सिर्फ 5 रह गए हैं, ये फ़रोख्त कल ख़त्म हो जाएगी, या सिर्फ पहले 20 ग्राहकों के लिए। ये खो देने के खौफ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो को मुतहरिक करता है। लोग किसी चीज़ को हासिल करने की खुशी से ज़्यादा इसे खो देने के दर्द से बचने की कोशिश करते हैं। किल्लत का एहसास उन्हें सोचने का वक्त नहीं देता और वो फौरी फैसला करने पर मजबूर हो जाते हैं। नंबर 6, माहिराना सनद, अथॉरिटी। लोग कुदरती तौर पर माहिरीन और बाख्तियार शख्सियात पर भरोसा करते हैं। जब कोई माहिर कोई बात कहता है तो हम इस पर सवाल उठाने की बजाय इसे कबूल कर लेते हैं। ये ऐसे काम करता है कि अपनी साख और इत्मीनान को बढ़ाने के लिए अपनी असनाद, एवार्ड्स या माहिरीन की तौसीक, इंडोर्समेंट्स का मुजाहरा करें। डॉक्टरों का तजवीज़ करता, एक एवार्ड याफ्ता कंपनी या इस शोबे में 20 साल तजर्बा जैसे जुमले आपकी बात में वजन पैदा करते हैं। ये ग्राहक के लिए एक शॉर्टकट है। इसे खुद तहकीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपकी माहिराना सनद पर भरोसा करके फैसला कर लेता है। नंबर 7, तसलसल का असूल, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लोग अपने अमाल और फैसलों में मुस्तकिल मिजाज रहना पसंद करते हैं। वो अपनी खुद की बनाई हुई छवि, सेल्फ इमेज के खिलाफ जाना पसंद नहीं करते। ये ऐसे काम करता है कि अगर कोई ग्राहक आपसे पहले भी खरीदारी कर चुका है तो इसे इस बात की याद दहानी कराएं। चूँकि आप हमेशा बेहतरीन क्वालिटी का इंतखाब करते हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि आपको हमारा ये नया प्रीमियम मॉडल भी पसंद आएगा। ये इन्हें इनकी पिछली अच्छी पसंद की याद दिलाता है। दोबारा आपसे खरीदना इनके पिछले फैसले को दुरुस्त साबित करता है और इनके समझदार खरीदार होने की छवि को तकवीत देता है। नंबर 8, लंगर अंदाज करना, एंकरिंग। ये एक ताकतवर नफ्सियाती तासुब है जहां इंसान फैसला करते वक्त मिलने वाली पहली मालूमात पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है। ये ऐसे काम करता है कि बातचीत का आगाज़ एक लंगर, एंकर डालकर करें। अक्सर ये एक आला कीमत होती है। मिसाल के तौर पर यह सूट आम तौर पर 25,000 रुपये का है लंगर, लेकिन आज आपके लिए सिर्फ 18,000 रुपये का है। ग्राहक का दिमाग पहली कीमत 25,000 को मेयार बना लेता है। इसके मुकाबले में 18,000 रुपये एक शानदार डील मालूम होती है, चाहे इस सूट की असल कीमत ही 18,000 रुपये क्यों ना हो। तमाम रियायती सेल इसी असूल पर काम करती हैं। नंबर 9, चारा का असर, द डिकॉय इफेक्ट। ये कीमतों का तयन करने की एक शानदार हिकमत अमली है जो ग्राहक को लाशौरी तौर पर आपकी मतलूबा प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर करती है।
یہ اصول ایسے کام کرتا ہے کہ آپ 3 آپشن پیش کرتے ہیں: 1 چھوٹا سائز 100 روپے، 2 درمیانہ سائز 250 روپے، 3 بڑا سائز 300 روپے۔ یہاں درمیانہ سائز 250 روپے ایک چارہ ہے۔ اس کی قیمت جان بوجھ کر بڑے سائز کے بہت قریب رکھی گئی ہے۔ اس کو دیکھ کر گاہک کا دماغ کہتا ہے اگر میں 250 روپے دے ہی رہا ہوں تو صرف 50 روپے مزید دے کر بڑا سائز کیوں نہ لے لوں۔ یہ چارہ درمیانے سائز کو غیر پرکشش اور بڑے سائز کو ایک زبردست ڈیل بنا دیتا ہے۔ نمبر 10، نقصان کا خوف، لاس ایورژن۔ نفسیاتی طور پر 100 روپے کھونے کا درد 100 روپے پانے کی خوشی سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ لوگ فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے متحرک ہوتے ہیں۔ یہ ایسے کام کرتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کے فوائد بتانے کی بجائے اس پر زور دیں کہ اگر گاہک نے یہ نہ خریدا تو وہ کیا کھو دے گا۔ اگر آپ نے یہ انشورنس نہ لی تو آپ اپنی زندگی بھر کی بچت کو ایک حادثے میں کھو سکتے ہیں، یا اس پیشکش سے فائدہ نہ اٹھا کر آپ سالانہ 50,000 روپے کی بچت کھو رہے ہیں۔ یہ خوف اور فوری ضرورت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ گاہک کو بعد میں سوچوں گا کہ آرام دہ دائرے سے باہر نکال کر عمل پر مجبور کرتا ہے۔ نمبر 11، کہانی سنانا، سٹوری ٹیلنگ۔ حقائق بتاتے ہیں لیکن کہانیاں بیچتی ہیں۔ فیکٹس ٹیل، سٹوریز سیل۔ ہمارا دماغ منطقی دلائل اور اعداد و شمار کو یاد رکھنے کے لیے نہیں بلکہ کہانیاں یاد رکھنے کے لیے بنا ہے۔ یہ اصول ایسے کام کرتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کے فیچرز کی خشک فہرست مت بنائیں۔ اس کی بجائے ایک مجبور کر دینے والی کہانی سنائیں کہ اس پروڈکٹ نے کسی کی زندگی کیسے بدلی یا اسے کس مقصد کے تحت بنایا گیا۔ کہانیاں جذبات کو متحرک کرتی ہیں اور منطقی دفاع کو بائی پاس کر جاتی ہیں۔ جب آپ ایک اچھی کہانی سناتے ہیں تو گاہک آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ ایک جذباتی تعلق قائم کر لیتا ہے جو اسے زیادہ یادگار اور پرکشش بناتا ہے۔ نمبر 12، ہاں کی سیڑھی، یس لیڈر۔ یہ تکنیک گاہک کو ہاں کہنے کی عادت ڈالنے پر مبنی ہے۔ آپ حتمی پیشکش سے پہلے ایسے سوالات کی ایک سیریز پوچھتے ہیں جن کا جواب تقریباً یقینی طور پر ہاں میں ہوتا ہے۔ یہ اصول ایسے کام کرتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں جیسے کہ کیا آپ اپنے خاندان کے لیے بہترین صحت چاہتے ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ کیمیکلز کے بغیر قدرتی خوراک کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ چاہیں گے کہ یہ تازہ خوراک روزانہ آپ کے دروازے پر پہنچے؟ ہاں۔ تو پھر آپ ہماری آرگینک ہوم ڈیلیوری سروس کیوں نہیں آزماتے؟ مسلسل ہاں کہنا ایک مثبت اور رضامندی کی نفسیاتی حالت پیدا کرتا ہے۔ جب آپ آخری اور اصل سوال پوچھتے ہیں تو گاہک کے لیے اس ہاں کی رفتار کو توڑ کر نہیں کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 13، بینجامن فرینکلن تکنیک، دا بینجامن فرینکلن کلوز۔ یہ تکنیک ان گاہکوں کے لیے بہترین ہے جو فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اس میں آپ گاہک کو خود قائل ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ایسے کام کرتا ہے کہ آپ گاہک سے کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، آئیے ایک کام کرتے ہیں، ایک کاغذ پر اس فیصلے کے فوائد، پروز اور نقصانات کونس لکھتے ہیں۔ آپ گاہک کی مدد کرتے ہوئے تمام فوائد کی فہرست بناتے ہیں جو آپ کو پہلے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ پھر آپ گاہک کو نقصانات کی فہرست بنانے کا کہتے ہیں۔ عام طور پر گاہک کے ذہن میں اتنے نقصانات نہیں ہوتے جتنے آپ فوائد گنوا چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ فوائد کا پلڑا بھاری ہے تو وہ خود کو اس خریداری کے لیے منطقی طور پر قائل کر لیتے ہیں۔ نمبر 14، آزمائش کا جادو، دا پپی ڈاگ کلوز۔ اس کا نام ان پالتو جانوروں کی دکان سے آیا ہے جو کہتی ہیں اس پپی کو ہفتے کے آخر کے لیے گھر لے جائیں، اگر پسند نہ آئے تو واپس کر دیجیے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ایک بار جب بچے اس کے ساتھ کھیل لیں گے تو کوئی اسے واپس نہیں کرے گا۔ یہ اصول ایسے کام کرتا ہے کہ گاہک کو اپنی پروڈکٹ یا سروس کا مفت میں بغیر کسی خطرے کے ذائقہ چکھنے دیں۔ 30 دن کا مفت ٹرائل، پہلی سروس مفت یا ٹیسٹ ڈرائیو اس کی عام مثالیں ہیں۔ یہ ملکیت کے احساس، انڈومنٹ ایفیکٹ کو جنم دیتا ہے۔ جب کوئی شخص کسی چیز کو استعمال کرتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر اسے اپنی ملکیت سمجھنے لگتا ہے۔ 30 دن کے بعد اس
सर्विस को वापस देना एक नुकसान की तरह महसूस होता है और लोग नुकसान से बचने के लिए अदायगी करने को तरजीह देते हैं। नंबर 15, एहसास, महसूस, दरियाफ्त। फील, फेल्ट, फाउंड टेक्निक। ये गाहक के इतराज़ात, ऑब्जेक्शन को संभालने की सबसे ताकतवर और हमदर्दाना तकनीक है। ये गाहक को गलत साबित किए बगैर इसकी सोच को बदल देती है। ये ऐसे काम करता है कि जब कोई गाहक इतराज़ करे, मसलन ये बहुत महंगा है, तो आप जवाब देते हैं। पहला जवाब, एहसास, फील। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यह हमदर्दी दिखाता है और महाज आराई से बचाता है। नंबर 2, महसूस, फेल्ट। हमारे बहुत से बेहतरीन गाहकों ने भी शुरू में ऐसा ही महसूस किया था। ये उन्हें बताता है कि वो अकेले नहीं है और उन्हें समाजी सबूत देता है। 3, दरियाफ्त, फाउंड। लेकिन जब उन्होंने इसे इस्तेमाल किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि इसकी क्वालिटी और पायदारी की वजह से ये तवील मुद्दत में उन्हें सस्ता पड़ा। ये इतराज़ को हल करता है। ये 15 तकनीकें इंसानी नफ्सियात का एक ताकतवर टूल किट है। ये आपको एक ज़्यादा मुअस्सर कम्युनिकेटर, एक बेहतर मुज़ाकरतकार और बिलाशुबा एक ज़्यादा कामयाब सेल्स पर्सन बना सकती हैं। लेकिन जैसा कि तमाम ताकतवर औजारों के साथ होता है, उन्हें इखलाकी तौर पर इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इन तकनीकों का मकसद गाहकों को धोखा देना या उन्हें ऐसी चीज़ें खरीदने पर मजबूर करना नहीं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं। हकीकी और पायदार कामयाबी का राज इन तकनीकों को गाहक के बेहतरीन मफाद में इस्तेमाल करने में है। जब आप वाकई किसी के मसले को समझते हैं और इन तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बेहतरीन हल की तरफ रहनुमाई करते हैं, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप एतमाद बनाते हैं। और तवील मुद्दत में एतमाद ही वो वाहिद करेंसी है जो वाकई अहमियत रखती है। इन असूलों को सीखें, इनकी मशक करें, लेकिन सबसे बढ़कर उन्हें जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। मुहर्रिक को देखते रहिए, मुहर्रिक को याद रखिए। आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।